हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रणव इन यूएसए। गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग एंड उसी के साथ में आज का व्लॉग होने वाला है घर पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। इट्स लिटरली -18 एंड मेरा हीटर भी चालू है एंड आई एम ऑल्सो हैविंग गर्म पानी। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है जो स्टूडेंट्स के लिए जिनको मास्टर्स परस्यू करना है यूएस में। बिकॉज आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि मेरा यूजुअली मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं और कितना पैसा कहाँ पे जाता है। सो एज यू ऑल नो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस, द मॉन्स्टर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इज़ द रेंट। एंड अगेन वो बहुत वेरी करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट वील ऑल्सो टॉक अबाउट दी अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि हाउस बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, वाईफाई आ गया, फ़ोन बिल्स आ गया, ग्रॉसरीज, आउटिंग्स, डिनर एंड एवरीथिंग। वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। So guys, let's start. So guys, before we start with the vlog, मैंने पूरा लिख के तो रखा है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सो लेट मी जस्ट गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रणव खाने, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मुझे यूएस में आके हो चुके हैं 2 साल। आई केम हियर फॉर माई मास्टर्स एट NYU इन 2023 एंड मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है इन 2025 में। एंड फिलहाल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई मीन बहुत टाइम हो चुका है, बट द जॉब मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल राइट नाउ। सो गाइज, अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट मास्टर्स जर्नी इन US, about the job market, about all the preparation and stuff, and यहाँ पे US में लाइफ कैसी होती है, so please do subscribe to my channel because मैं ये सारी वीडियोस बनाते रहता हूँ and I've promised myself कि ये साल मैं कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ। सो बहुत सारी वीडियोस हर वीक आती रहेगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेंस व्हिच इज़ गोइंग टू बी योर बिगेस्ट एक्सपेंस, द रेंट। आई मीन ये चीज़ की वजह से मैंने लोगों को देखा है अपना डिसीजन चेंज करते हुए। मतलब दे वांटेड टू कम टू अ यूनिवर्सिटी जो सिटी में बेस्ड है, बट अगेन लाइक because of this reason, solely because of this thing, they kind of like made a decision to go to a town university. So ये काफ़ी important है आपके लिए जानना कि usually अगर आप न्यूयॉर्क में आने वाले हो तो आपका एक्सपेंस कितना रहने वाला है। एंड अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में जा रहे हो। सो देर आर सम नेबरहुड्स विच आर स्टूडेंट फ्रेंडली। बाय स्टूडेंट फ्रेंडली व्हाट आई मीन इज कि वो कॉलेज से थोड़े से दूर एंड थोड़े से पास में भी है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी सेफ एंड सारी शॉप्स एंड सब कुछ आपको मिलेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट्स वेरी सेफ। तो दैट इज़ लाइक यू नो द बिगेस्ट फैक्टर। एंड देर आर ऑल्सो सम एरियाज जो कॉलेज के बहुत पास में है बट बहुत भी ज़्यादा डेंजरस भी है। सो यूजली वी डोंट ऑप्ट फॉर दोज एरियाज। तो हम लोग तो यूजली वो अवॉइड ही करते हैं उस साइड जाना। बट स्पीकिंग ऑफ माई एरिया, सो मेरे एरिया में बेसिकली स्पीकिंग ऑफ माई हाउस रेंट, सो टोटल में इट इज़ $3,300। अगर आप इसे INR में कन्वर्ट करोगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी रफली 3.3 लाख रुपीज़। बट अभी हम लोग 4 लोग रहते हैं एंड सबके रूम का साइज इज़ डिफरेंट। सो ऑब्वियसली बात है कि सब लोग इक्वल रेंट तो देंगे नहीं। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा रूम लेते हो एंड कितना पे करते हो। सो फॉर मी, आई स्टेड इन अ रूम। सो जब हम लोग रहते थे साथ में, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि हम लोग रूम्स रोटेट करते थे एंड बिकॉज ऑफ विच वी काइंड ऑफ लाइक केप्ट द रेंट इक्वल। दैट वाज $800, जो बेसिकली होता है 73,000 रुपीज़। एंड अगेन इफ़ यू आर कमिंग टू न्यूयॉर्क, तो फिर आप कौन से नेबरहुड्स देख सकते हो। सो द बेस्ट नेबरहुड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इज Bay Ridge के बाद में you also have Sunset Park, you also have Bensonhurst. So if you're coming to Tandon, तो आपके लिए काफ़ी बेटर है क्योंकि it's just gonna take you like 25 minutes by train. मतलब वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। एंड अगर आपको उससे भी ज़्यादा पास में रहना है कॉलेज के, सो ऑब्वियसली द रेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई। जैसे कि आई हैव सीन सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक चाइनीज़ फ्रेंड्स जिनको मैंने पूछा था, सो दे वर पेइंग अबाउट $1,400 to $1,500, वो भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए। एंड स्टूडियो अपार्टमेंट में यू जस्ट हैव वन, यू कैन से एक बड़ी सी रूम होती है जिसमें यू हैव योर छोटा सा किचन का सेक्शन एंड योर बेडरूम काइंड ऑफ अ थिंग एंड वन बाथरूम, दैट्स इट। उसके लिए लोग यूज्ड टू पे $1,400 to $1,500। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपकी चॉइस क्या है। एंड
the range is usually, well, I've also seen people over here, they have found houses for, $700. Not houses, I mean rooms. So 700 say 1000 is something which is quite common over here. तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना लकी हो जाता है आपको. एंड या आई मीन अगर आप मैनहट्टन साइड जाओगे तो फिर भूल जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रहेगा. बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू NYU स्टर्न और और भी NYU की बहुत सारी स्कूल है जिनका कैंपस मैनहट्टन में भी है. सो दैट साइड इफ़ यू गो देन द cost is going to be very high. So another thing which people do is, अगर उनका campus NYU Stern है, so what they do is they prefer to stay in New Jersey. So उसमें problem क्या आती है कि उसके लिए आपको travel करना पड़ेगा, and it's gonna अगर Stern है तो उनके लिए उनको कुछ problem नहीं है, because इतना ज़्यादा time नहीं लगेगा. So I've seen people opting for New Jersey because वहाँ पे rent कम है न्यूयॉर्क से. And I've seen people like usually Indian students, वहाँ पे एक इंडियन जर्नल स्क्वायर एक नेबरहुड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, एंड वहाँ पे सारी चीज़ें पटेल ये सारी आपको इंडियन रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगी. सो जिनको इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, ग्रॉसरीज एवरीथिंग, सो उनके लिए काफ़ी अच्छी नेबरहुड है, एंड बहुत कन्वीनियंट भी हो जाता है. एंड अगर आप वहाँ पे शेयरिंग रूम ले रहे हो, सो इट्स जस्ट गोना कॉस्ट यू अबाउट लाइक $450 to $500. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका प्रेफरेंस क्या है. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल हियर लाइक जो मेरे नीचे रहते थे, दे यूज्ड टू शेयर द रूम एंड दे यूज्ड टू पे अबाउट समथिंग 600 or something शेयरिंग में. सो ईच वन ऑफ देम यूज्ड टू पे 600. सो दैट्स ऑल अबाउट the rent part. So guys, let's move on to the next one, which is the transportation. So again, transportation मतलब अगर NYC में रह रहे तो आपको फिर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सबवे से आप कहीं पे भी जा सकते हो, बस भी है, सब कुछ है. So again, like I used to go to the college like thrice a week. तो मतलब बेसिकली मेरी 6 राइड्स हो गई एक दिन में आना और जाना. सो एवरी राइड यूज्ड टू कॉस्ट मी 2.75 अर्लियर, बट अभी सबवे का रेट बढ़ चुका है, इट्स $3. सो मिनिमम $18 पर वीक. तो अगेन आप 18 into 4 कर लो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मंथली कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन. अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि आप इतना तो आपको जाना ही है कॉलेज में, बट देयर आर पीपल हु गो टू दी लाइब्रेरी, या तो फिर बाहर तो जाना ही होता ही है हर बार. सो आप थोड़ा और इसमें यू कैन ऐड लाइक आप डबल ही ले लो उसका ट्रांसपोर्टेशन में. सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एंड इफ़ यू गोना टेक कैब, जैसे कि यूजुअली मैं कैब लेता हूँ जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे आ रहा होता हूँ, एंड इट कॉस्ट मी अबाउट $70 एक साइड के लिए. सो अगेन कैब्स आर गोना बी एक्सपेंसिव, सो यूजुअली इट मेक्स सेंस हियर कि आप सबवे और बस से ट्रैवल करो. वन मोर हैक फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और लाइक फॉर एनी स्टूडेंट्स इज बेसिकली कि यहाँ पे एक फेयर करके एक चीज़ होती है, जिससे क्या होता है कि यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट वर्किंग योर राइट नाउ, और आपको बस डिटेल्स फिलअप करनी होती है, और उससे क्या होता है कि आपका जो फेयर का जो रेट होता है वो हाफ में हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ पेइंग 2.75 आप एक साइड के लिए विल बी जस्ट पेइंग समथिंग 1.45 और समथिंग ऐसा. सो वी यूज्ड टू गेट दैट कार्ड, मेरे पास वो कार्ड रहता था. मैं आई जस्ट शो इट टू यू 1 सेकेंड. गाइस मैंने वो शायद से कार्ड फेंक दिया था, क्योंकि शायद से वो एक्सपायर हो गया था. एंड द थिंग इज़ कि वो हर साल हमें रिन्यू करना पड़ता है. सो अभी तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, सो आई कांट रियली ऑप्ट फॉर इट. तो अगर आप स्टूडेंट हो सो मेक श्योर यू सर्च फॉर fairfare.com. मैं उसकी लिंक नीचे भी डालूंगा, सो डू चेक इट आउट. सो दैट वाज द सेकंड एक्सपेंस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, विच इज़ गोइंग टू बी योर वाईफाई कॉस्ट. सो यहाँ पे 2 टाइप के आते हैं. हमारे पास है वेराइजन एंड देयर इज़ वन मोर स्पेक्ट्रम आई थिंक. सो उसका क्या था कि फॉर द फर्स्ट 2 years इट वॉज $40 और समथिंग पर मंथ, बट 2 साल के बाद में यू हैव टू पे $65 फॉर इट. Again, but this $65 is split between 4 of us, क्योंकि हम 4 roommates हैं. तो again आप 65/4 कर सकते हो. So that is going to be your cost for monthly Wi-Fi. The next cost is your phone bills, right? सब तो चाहिए होगा. सो मैंने फ़ोन बिल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है. सो इन केस अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. बट मैं आपको रफली बता देता हूँ कि यूजुअली हम लोग कितना पे करता है. सो फ़ोन में यहाँ पे क्या होता है कि दे हैड एन ऑफर जब हम लोग यहाँ पे नए आए थे. सो विद द इंटरनेट कैरियर वो फ़ोन भी दे रहे थे, नया फ़ोन. सो वी हैड दिस iPhone Pro प्लस इंटरनेट कैरियर वाला वो स्कीम चल रहा था. एंड बेस्ड ऑन दैट
मुझे पे करना है $50 फॉर 3 years बेसिकली. सो 23 से अभी तक मैं आई हैव बीन पेइंग $50 एवरी मंथ. एंड अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो. सो मेरा iPhone 14 Pro था, बट इफ़ यू आर जस्ट गोइंग फॉर iPhone 13 और समथिंग, सो यू जस्ट हैव टू पे $25 और $30. सो अगेन ये चेंज होते रहेगा डिपेंडिंग आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो. एंड इसमें भी दिस इज़ फ्रॉम वेराइजन, AT&T, मिंट, इन सब का अलग अलग रेट है. सो सबसे सस्ता अगर आपको चाहिए, द मोस्ट अफोर्डेबल वन इज़ द मिंट वन, जिसमें आपको सिर्फ पे करना होता है $25. सो अगेन अगर आप $25 पे कर रहे हो तो उसके साथ में आपको नया फ़ोन भी आ जाएगा. एंड यू जस्ट हैव टू पे दैट अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 3 years, जो कि मेरे दोस्त हर्षित ने किया था. एंड इट डज मेक मच मोर सेंस, राइट? सो दैट वॉज अबाउट फ़ोन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर सो द नेक्स्ट वन इज़ ग्रॉसरीज. अगेन ग्रॉसरीज में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हम लोग वी से भी ऑर्डर करते हैं. कुछ चीज़ें होती है जैसे कि पराठे हो गए, आलू टिक्की हो गई, फिर बहुत सारे वेजीज़ हो गए, मिक्स्ड वेजीज़ आ गए, बटर. सो देयर आर सर्टेन चीज़ें जो हम लोग वी से ऑर्डर करते हैं, बिकॉज वी इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ से आप इंडियन सारी ग्रॉसरीज ऑर्डर कर सकते हो. और जो हम लोग यूजुअली यहाँ से नीचे के शॉप से लेके आते हैं, दोज आर बेसिकली आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग स्टफ. सो इसमें हमारा मंथली जाता है $150 to $200. एंड द नेक्स्ट वन इज़ रेस्टोरेंट्स. एंड आप कितना बाहर जाते हो उसके पर अगर ये दिस कॉस्ट लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. अगर आप बहुत आउट गोइंग हो तो ये अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली हो. एंड अगर आप घर पे ही रहते हो तो ये अमाउंट आपके लिए बहुत छोटी होने वाली है. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. सो हमारा यूजुअली होता है कि वंस अ वीक हम लोग बाहर जाते ही जाते हैं. एंड एक बार तो जाते ही है बाहर, एंड एक बार हम लोग यूजुअली वी जस्ट लाइक यू नो कुछ टेक अवे ले लेते हैं या तो कहीं से कुछ पिकअप कर लेते हैं. सो इट इज़ बेसिकली रफली $50 अ वीक. सो अगेन लाइक अगर आप 4 वीक्स में देखोगे अ मंथ, इट इज़ गोइंग टू बी $200. सो $200 है. अगर आप कोई ट्रिप मारे हो, कुछ मारे हो, तो सोच जाओ कि आपका ट्रिप या हो गई या फिर क्लबिंग जा रहे हो, इट इज़ गोइंग टू क्रॉस लाइक यू नो मोर देन लाइक दैट. इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट $100. और अगर आप बहुत ही बड़ी ट्रिप मारे हो तो फिर तो छोड़ी, तो वो तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो. सो अगेन लेट्स टेक दी यू नो एवरेज कितना होता है यूजुअली. सो फॉर अस इट इज़ लाइक $200 अ मंथ. तो हम लोग इतना बाहर पार्टी वार्टी में जाते हैं क्योंकि अभी तो हमें जॉब ढूंढनी है. सो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो अदरवाइज मुझे तो बहुत करना अच्छा लगता है पार्टी, बट फ़िलहाल तो मैं घर पे ही रहता हूँ. सो इसके लिए मेरा कॉस्ट इज़ बेसिकली अबाउट रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, इट्स $200 अ वीक. द नेक्स्ट इज़ द गैस बिल, बिकॉज अभी फ़िलहाल हीटर बहुत चल रहा है. सो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर से लेके मार्च तक. सो ये 4 मंथ के लिए वी यूजुअली एंड अप पेइंग $350 to $400 अ मंथ. तो 4 मंथ्स के लिए तो इतना बढ़ जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली हीटर चालू रहता है, सब कुछ चालू रहता है. तो ये तो एडिशनल हीटर है, बट देयर इज़ वन वो जो नीचे पूरा ऐसा रहता है. सो वो 4 मंथ के लिए कंटिन्यूस चलते रहता है क्योंकि ऑब्वियसली ठंड इतनी ज़्यादा है. सो स्पीकिंग ऑफ दैट कॉस्ट, ऑन एवरेज इट इज़ $100, बट 3-4 months के लिए the cost goes up to $350 to $400. The next one is your insurance cost again. So for 2 years जब मैं NYU में था, so NYU का खुद का इंश्योरेंस आता है, and based on which we had to pay about $2,000 a year, ऐसा कुछ था. So अगेन मतलब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर आपको कॉलेज का इंश्योरेंस लेना है, नहीं लेना है, या आपको कोई बाहर से लेना है. बट मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी थी कि अगर कुछ हो गया एंड देन लाइक यू नो मैंने बाहर का ले लिया, फिर उन्होंने बोल दिया कि ये तो कवर्ड नहीं है. सो अगेन इट वुड बी एन इशू, राइट? सो इसके लिए आई वॉज प्लेइंग इट सेफ एंड आई वेंट विद दी कॉलेज इंश्योरेंस. एंड अभी तो कॉलेज के बाहर हूँ. सो देर आर अदर इंश्योरेंस एज वेल जो आपको मिलते हैं $30 to $35 अ मंथ में. सो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर तो कर लिया है, बट इन केस अगर कुछ बच जाता है, सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं वो भी कवर कर दूंगा, मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कमेंट्स में. एंड आई विल बी मेकिंग मच मोर सच यूजफुल वीडियोस फॉर यू गाइस. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.